राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 7th चैप्टर मैथ्स पार्ट 2 का लिमिट्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 जो कि फॉर्मूला मेथड पे बेस्ड थी हमने खत्म कर दी थी, और हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे थे, जिसके भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर दिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन में? लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27। अब इसके अंदर हम लोग करते क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का फॉर्म था। x टेंड्स टू 3 है तो हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 3 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर रहे थे, बराबर। अब ये जो भी लिमिट दे रखी है उसके अंदर इस टर्म को ध्यान से देखो कि क्या लिखा है, x क्यूब माइनस 27। क्या बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस 27 को लिख दूं क्या 3 का क्यूब। अब ये कैसा दिख रहा है? अब ये दिख रहा है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा। क्या है बच्चों इसका फॉर्मूला? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला। तो सेम फॉर्मूला से बच्चों ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी x इंटू 3, ये हो जाएगा 3x प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9। तो ये जो भी चीज लिखी है उसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो देखो बच्चों सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 को हाथ नहीं लगाया, 9x एज इट इज। इसको स्प्लिट किया, कैसे लिख सकता हूं, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 लिख दिया। अब बच्चों ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों के पास डिनोमिनेटर में x माइनस 3 दिख रहा है, इसको बाहर निकाल दो तो कैसा दिखेगा ये पूरा सम। लिमिट x टेंड्स टू 3, मैंने 1 अपॉन x माइनस 3 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच रहा है 1 माइनस 9x अपॉन x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ऐसे कुछ। ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस 3 तो बाहर निकल गया, अब मुझे न्यूमरेटर से भी x माइनस 3 बाहर निकालना है ताकि जो प्रॉब्लम दे रहा है वो मैं कैंसिल कर सकूं उसको। तो उसके लिए मुझे इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 एज इट इज, दूसरे ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको उठाया 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा माइनस 9x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब ये क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 एज इट इज। अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास है बच्चों, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ऊपर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्या आ जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x, ये लिखा है। ये क्या आएगा बच्चों, सिंप्लीफाई करो जरा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 9 हो, जिनको ऐड करने पे माइनस 6 आए। बच्चों ऐसे नंबर कौन से हैं, मिलेगा क्या कोई नंबर? 3 देखो माइनस 3 पकड़ा दो तो आ जाएगा क्या, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। चलो ठीक है, ऊपर वाला तो सिंप्लीफाई हो गया। अब नीचे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। देखते हैं ये क्या, इसके क्या हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 9 और जिसको ऐड करने पे 3 मिला, क्या ये पॉसिबल है? 9 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ दो तरीके से आ सकता है, तो 3 इंटू 3 करो या फिर 9 इंटू 1 करो। दोनों केसेस में मुझे आंसर ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे 3 नहीं मिलने वाला, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा, ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, अब बच्चों जो लोग प्रॉब्लम दे रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए, क्या बच रहा है लिमिट के अंदर, ये बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर वाले जैसे मैं 0 पुट करूंगा ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर 0 बन गया, नीचे कोई भी वैल्यू है क्या फर्क पड़ता है,
आंसर विल बी 0 और नीचे वाला 0 नहीं बनेगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस लिमिट। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या हो रहा है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे ऊपर भी क्यूबिक इक्वेशन है, नीचे भी क्यूबिक इक्वेशन है। अब तक हमने क्या किया था, प्रॉब्लम जो दे रहा है x टेंड्स टू 2 है तो प्रॉब्लम कौन देगा, x माइनस 2 का फैक्टर ऊपर से भी और नीचे से भी निकाला। तो अब यहाँ पे तो क्यूबिक इक्वेशन, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको या तो इनको फैक्टराइजेशन मेथड से इनके फैक्टर निकालो, जो कि कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फैक्टर हमको बाहर निकालने हैं, x माइनस 2 ये मुझे बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा, x माइनस 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा बाय सिंथेटिक मेथड, या फिर नॉर्मल तरीके से जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। मैं सिंथेटिक मेथड यूज करूंगा और हम लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर को क्या करेंगे, देखो ये रहा मेरा न्यूमरेटर, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको डिवाइड करेंगे सिंथेटिक मेथड से। मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 उल्टा कर देंगे तो ये 2 आ गया इधर, इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूब का 1 स्क्वायर नहीं है इसीलिए 0, x का कोएफिशिएंट -7, ये आ गया 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ गया नीचे, 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, -7 प्लस 4 विल बी -3, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, इसको ऐड करने पे आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब यहां से मुझे क्या क्या पता चला, ये पता चला कि जो मेरे पास न्यूमरेटर है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू, यहां से 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का सॉरी इधर आ जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 3, यह आ गया मेरे पास न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन। देखो x माइनस 2 बाहर निकाल दिया, इनको आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आंसर आएगा, चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, x माइनस 2 से ही डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें। डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, किससे डिवाइड करना है, इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो वो आ गया 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दो, 1 माइनस 7 16 माइनस 12, ये 1 नीचे आ गया, 2 इंटू 1 2, -7 प्लस 2 करेंगे तो -5, -5 इंटू प्लस 2 हो जाएगा -10, ऐड करेंगे इन दोनों को 16 और -10, 6 बचेगा, 6 इंटू 2 आ गया 12, इनको ऐड करते ही आंसर आ गया 0 और ये आ गया रिमाइंडर 0। तो देयरफॉर जो मेरा डिनोमिनेटर था एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x माइनस 2 को फैक्टर में लिख दिया। अब इनके वैल्यूज पुट कर दो ओरिजिनल लिमिट में। क्या है मेरे पास ओरिजिनल लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 की वैल्यू क्या है, ये वाली आई, डाल दो, क्या है ये x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, इसकी वैल्यू ये रही x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। अब प्रॉब्लम कौन दे रहा था, x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, जो लोग बचे उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब अब इसके अंदर जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आया वो होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या करना है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आपको 5 मिलेगा और डिनोमिनेटर 0 बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है इसीलिए, और ऊपर से जब इसके फैक्टर्स निकालने जाओगे तो इसके फैक्टर में से x माइनस 2 बाहर ही नहीं आएगा, मतलब ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं हो सकता है और नीचे वाला 0 बन रहा है, इसीलिए इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी वो होगी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहले क्वेश्चन में क्या, लिमिट y टेंड्स टू 1/2 1 माइनस 8y क्यूब अपॉन y माइनस 4y क्यूब। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और दोनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उसके पहले जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, क्या बच्चों मैं डिनोमिनेटर से ये कुछ बाहर निकाल सकता हूं क्या, जरा देखना,
y बाहर निकलेगा डिनोमिनेटर से, तो मैंने बस उसको एक स्टेप के लिए ऐसे कुछ y बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो भैया न्यूमरेटर क्या लिखा है, न्यूमरेटर है हमारे पास 1 माइनस 8y का क्यूब बराबर। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस 8 को ऐसे लिख दूं 2 का क्यूब इंटू वाई का क्यूब। क्या इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस 2y का होल क्यूब, और ये 1 को भी अगर 1 का क्यूब लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 1 माइनस 8y क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 क्यूब माइनस 2y क्यूब। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा, क्या हो जाएगा ये a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी, यानी 1 इंटू 2y ये हो जाएगा 2y प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, ऐसे कुछ। उसके बाद नीचे वाला क्या है मेरे पास, 1 माइनस 4y स्क्वायर। बच्चों ये भी वैसे ही है, देखो इसको 1 स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे स्प्लिट कर दिया, लिमिट y टेंड्स टू 1/2। ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में है 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस 2y और फिर 1 प्लस 2y। जो बच्चों कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, काट दिया इसको। अब जो चीज बची है उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जहां जहां पे बचे हुए में y दिख रहा है वहां पे आप 1/2 पुट कर दो। तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2। क्या हो जाएगा देखो, ये 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसल 1 प्लस ये 4 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। यहां पे 1/2 इंटू गए, तो ये ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास ऊपर 3 नीचे 1/2 इंटू 2, ये भी कैंसिल, तो आंसर इज 3। ये था बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पे। बच्चों देखते सेकंड वाला क्वेश्चन क्या, सेकंड वाला कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर से हमारा काम वही है कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या कॉमन आएगा बच्चों, x माइनस 1 ऊपर नीचे से कॉमन निकालना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर सम को हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये भाई साहब x माइनस 2 के साथ कुछ नहीं हो सकता, बट जो नीचे लिखा है x स्क्वायर माइनस x, वहां से मैं x कॉमन निकाल सकता हूं। देखो दोनों के पास से मैंने एक x बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। लो भाई साहब कुछ तो आया 1/। अब अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो हर एक टर्म के पास x है, यहां से भी x बाहर निकालो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसे कुछ बचेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 और ऐड करने पे माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा नंबर बच्चों, -2 इंटू -1 कर दिया तो देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 आ जाएगा, ऐड करूंगा तो -3 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स में क्या लिख सकता हूं, इसके फैक्टर्स में लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो अब ये पूरा सम क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x माइनस 2 एज इट इज, x इंटू x माइनस 1 भी बराबर -1 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं x इंटू, ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, दोनों टर्म्स के पास कुछ कॉमन है, x इंटू x माइनस 1, निकाल दो इनको बाहर, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ऐसे कुछ बच रहा है। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 आ गया 1, नीचे आ जाएगा x माइनस
बराबर। अभी भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ क्या? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे x माइनस वन सिर्फ नीचे से मिला है, ऊपर से तो अभी तक नहीं मिला है। तो अब क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या आ रहा है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर है मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन, और नीचे है, नीचे क्या दे रखा है मेरे पास, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अगर इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या है, x माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन, ऊपर है, करो सिंप्लीफाई। x माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस वन। ये कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब ऊपर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या है बच्चों ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 3 ऐड करने पे 4 नंबर होगा 3 1, माइनस 3 इंटू माइनस वन करेंगे प्लस 3 करेंगे और ऐड करने पे आएगा माइनस 4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। अब क्या हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को मैंने लिख दिया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। देखो ऊपर से भी x माइनस वन है, नीचे भी x माइनस वन है, कर दिया कैंसिल। अब जो बच रहा है उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करो, क्या है 1, जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस थ्री, नीचे है मेरे पास 1 इंटू 1 माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस थ्री विल बी माइनस टू, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस टू होगा माइनस वन, माइनस माइनस कैंसल, आंसर विल बी 2। ये आ गया लिमिट का आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है बच्चों। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ तो दिया है, फिर से वही लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर देखेंगे तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ऐसे कुछ तो दो क्वेश्चंस है, दो इक्वेशंस है। करना क्या है, फिर से वही करना है, सिंप्लीफाई करके x माइनस वन कॉमन निकालना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वालों को अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों तो ये क्या लिखा है, x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2। बच्चों ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है। एक काम करो सिंप्लीफाई करने के लिए, पुट कर दो x स्क्वायर को p। जैसे ही हम लोग x स्क्वायर को p पुट करेंगे, x की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर। तो इसके पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। अब ये जाना पहचाना है, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 ऐड करने पे माइनस 3 नंबर होगा माइनस 2 माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को, आंसर आ जाएगा प्लस 2, ऐड करेंगे तो माइनस 3। तो ये पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, p माइनस 2 p माइनस 1। अब एक काम करो, p की एक्चुअल वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो। p की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, तो ये क्या मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 2, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो 1 है इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है, कतई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या हो रहा है देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब समझ में आया बच्चों कि मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्यों दिया, क्योंकि मुझे एक्स माइनस 1 बाहर निकालना था। और अगर इसको ये फॉर्म में ना देता तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहता, जो मुझे चाहिए था वो बाहर नहीं निकलता। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। तो ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, उसके मुझे फैक्टर्स मिल गए जी, बिल्कुल। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर देखो बच्चों क्यूबिक इक्वेशन है, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया क्यूबिक इक्वेशन को, ठीक है। तो मुझे क्या बाहर निकालना है, x माइनस वन। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वन से इसको डिवाइड करूंगा बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो कैसा हो जाएगा ये, अब किससे डिवाइड करना है, x माइनस वन से, यानी x की वैल्यू 1 होगी, ये 1 यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। इसके फैक्टर्स क्या है, यानी कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 5, फिर है 3 एंड फिर है 1। करो डिवीजन, 1 इंटू 1 1, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, यहाँ बच जाएगा माइनस 1, ये आ गया माइनस 1, यानी ये हो गया 0। तो फैक्टर्स क्या मिल गए मुझे, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब क्या करो, सारी वैल्यूज पुट करो। न्यूमरेटर मुझे क्या मिला बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, न्यूमरेटर मुझे क्या मिला, न्यूमरेटर मुझे मिला x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है x माइनस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। प्रॉब्लम दे रहा था वो कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करो, कौन रोक रहा है, डायरेक्ट पुट कर दो, जहां जहां पे x वहां वहां पे 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2, फिर 1 प्लस 1, नीचे आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहां आ रहा है माइनस 4, 2 1 जा 2 2 जा माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है हमको समझ में आ गया है, ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो कॉमन बाहर निकलेगा निकालेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर भी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो प्रॉब्लम कौन देगा, x माइनस 1 देगा। तो मुझे क्या करना है, ऊपर और नीचे से x माइनस 1 का फैक्टर बाहर निकालना है। उसके लिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, निकालो इनके फैक्टर्स। क्या दे रखा है ये मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 ऐड करने पे माइनस 5, फिर से वही माइनस 4 माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 x माइनस 4। चलो भाई मिल गया। फिर ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो सेम वैसे ही ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 ऐड करने पे माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, तो इसका भी फैक्टर आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, ये क्या हो जाएगा देखो, x माइनस 1, ये x प्लस 2 एज इट इज, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस ये x माइनस 4 एज इट इज 3 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 इंटू क्या चाहिए था 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। ये निकाल दिया हमने फैक्टर। अब कॉमन क्या बाहर आ रहा है, देखो दोनों के पास x माइनस 1 है, बाहर निकाल रहा हूं और सेम टाइम पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो टर्म बच रहे हैं उनके साथ। ये क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन x माइनस 1 का फैक्टर मैंने बाहर निकाल दिया, दोनों के पास जो था निकाला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो यहां से x माइनस 1 गायब हो गया, तो क्या बच रहा है 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा ये 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, बीच का प्लस एज इट इज। अब यहां पे भी x माइनस 1 था, बाहर निकाल दिया, क्या बचा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, सॉरी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है मेरे पास, नीचे से दोनों के पास से मैंने x माइनस 1 तो गायब कर दिया था, तो क्या बच रहा है ये 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरीके से बचेगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब क्या करना है, अब ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करो और देखो यहां से क्या कर रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर क्या है मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी है माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सबको साथ में ले लो, 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2। अब क्या हो जाएगा देखो, अब ये 3 से 3 कैंसिल नहीं करना, तो पता चला बहुत सारे लोग 3 से 3 उड़ा देंगे, नहीं उड़ेगा वो, देखना आगे सिंप्लीफाई होगा। अब ये क्या है, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर ये कितना है बच्चों 4 माइनस 4 और ये 3 माइनस 12 और ये 16, कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस 4 बचेगा, और क्या यहाँ पे ये माइनस 8x एज इट इज, और नीचे वालों को तो कुछ नहीं करना है, 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2। अब ऊपर देखो क्या है बच्चों, 4x का स्क्वायर माइनस 8x, क्या है, इसको साइड में सिंप्लीफाई करता हूं, 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, यहां पे से 4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 ऐड करने पे माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1, देख लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, कर दो सिंप्लीफाई, ये क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, नीचे है मेरे पास 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल। अब जैसे ही मैंने ऊपर नीचे से जो प्रॉब्लम दे रहा था उसको कैंसिल किया, हम लोग क्या करते हैं, सीधा लिमिट उठाओ, पुट करो, जो आंसर आए वो आंसर। अब क्या हो रहा है देखो, पुट करो लिमिट, 4 इंटू 1 माइनस 1
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 4 1 माइनस 2। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ये तो 0 बन रहा है, नीचे कुछ भी बने 0 अपॉन कुछ भी का आंसर तो 0 ही होगा। तो ये था बच्चों लिमिट का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों इस वाला क्वेश्चन या ऐसा पैटर्न तो हम लोग जान चुके हैं सॉल्व करना, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, नंबर नहीं है लिमिट में, एक कांस्टेंट दे रखा है, एक ए दे रखा है मेरे पास, ठीक है, नंबर नहीं है वो, ठीक है। अब है तो वैसे जैसे पिछले सम में किया, क्या करेंगे हम लोग, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको कैंसिल करेंगे। क्या प्रॉब्लम दे रहा है बच्चों, देखो लिमिट x टेंड्स टू a है, तो प्रॉब्लम कौन देगा, फैक्टर x माइनस ए। तो मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और ऊपर नीचे से x माइनस ए का फैक्टर बाहर निकालना है। करते हैं सिंप्लीफाई। क्या है देखो, पहला वाला इक्वेशन ये दे रखा है x का स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए इसमें से थोड़ी देर के लिए बच्चों a को साइड में रखो, ठीक है। ऐसा नंबर चाहिए मेरे पास जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 है और ऐड करने पे -3, नंबर क्या हो जाएगा, -2 -1। अब a पुट करो, इधर भी a दे दो, इधर भी a दे दो। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 2a स्क्वायर और ऐड करने पे -3 है। नंबर मिला, तो ऊपर वाले के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, x माइनस 2a और x माइनस 1a, यानी x माइनस a। ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो गया। अब नीचे मेरे पास क्या है देखो, 2x का स्क्वायर माइनस 3ax प्लस a स्क्वायर। इसके अंदर भी a फिलहाल साइड में रखो, ठीक है। तो ये 2 और यहां मानते हैं 1 है, तो ये ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 ऐड करने पे -3। फिर से वही क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर -2a माइनस 1a। तो ये a यहां आ गया, a स्क्वायर यहां आ गया, a मिल गए नंबर्स। करो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 1ax प्लस a स्क्वायर। इनमें से निकालो कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2x बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x माइनस a। ये x माइनस a को कॉपी पेस्ट कर दिया, -1 बाहर, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 2x माइनस यहाँ पे क्या 1a आएगा, तो 2x माइनस 1a बाहर आ गया, अंदर बचेगा x माइनस a। ये आ गए इसके भी फैक्टर्स। लिखो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस 2a। ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a इंटू 2x माइनस a। अब दोनों के पास से बच्चों x माइनस a बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकाल रहा हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने 1 अपॉन x माइनस a का फैक्टर बाहर निकाल दिया अंदर। अब यहां से x माइनस a गया, क्या बचा, 2x माइनस a, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या बचेगा, 2x माइनस a बचा, माइनस यहां से भी x माइनस a बाहर निकल गया, क्या बचा, x माइनस 2 है, वहां मल्टीप्लाई कर दो, होल डिवाइडेड बाय, यहां से भी x माइनस a गया, x माइनस a गया, सिर्फ ये दोनों बचे, तो यहां आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करो, क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस a हमने बाहर निकाला, अंदर क्या हो जाएगा देखो, 2x माइनस a एज इट इज, ये माइनस साइन अंदर गई तो ये माइनस x हो जाएगा, 2x माइनस x, क्या बचेगा, सिर्फ x। अब यहाँ पे माइनस a है, ये वहां चला गया तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस a प्लस 2a, क्या बचेगा, प्लस a बचा, ठीक। तो ये पूरी चीज अब क्या हो रही है अपने पास, देखो जरा, x माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2x माइनस a। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पे प्लस है, हमने माइनस कर दिया है, ये प्लस, तो अब क्या आ रहा है देखो, 2x प्लस x, ये हो जाएगा 3x माइनस a माइनस 2a, ये हो जाएगा -3a। तो ये क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस a एज इट इज। यहाँ पे 3 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, x माइनस a, देख लो जो प्रॉब्लम दे रहा था वो ऊपर बाहर आ गया क्या, x माइनस 2a, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस a, जो प्रॉब्लम दे रहा था वो हो गया कैंसल। अब क्या है, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ऊपर बच रहा है 3, जहां जहां पे x है वहां पे a पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2a, यहां आ जाएगा 2a माइनस a।
तो क्या बच रहा है देखो 3 अपॉन a माइनस 2a क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस 2a आ जाएगा माइनस a, यहां पे 2a माइनस a हो जाएगा a, तो ये आ जाएगा -3, माइनस को ऊपर भेज दिया, a इंटू a हो गया a स्क्वायर, दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज यहीं पे रुकेंगे, मिलेंगे नए पार्ट में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।